जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ये 8वीं वीडियो है और इससे पहले हम 7 वीडियो कर चुके हैं। हमने वर्णमाला को पढ़ लिया और इसके बाद में जब मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज की बात करी थी। तद्भव और तत्सम शब्द की वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप अच्छी तरह से वो वीडियो समझ लें। और जो आज की ये वीडियो रहने वाली है ये देशज और विदेशज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में अगर समय रहा तो हम संकर शब्द की भी बात करेंगे। शब्द कौन से होते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति आई है और देशज और विदेशज होते क्या हैं, इनका नाम कैसे पड़ा देशज विदेशज, तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो देशज होता है, देशज का मतलब देशज शब्द बना कैसे है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देश और जय, देश शब्द एक वर्ण और एक शब्द से मिलके बना है। देश का मतलब जो कोई भी देश है और जय का मतलब होता है जन्म लेना। जब किसी भी शब्द में जब जय जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस शब्द ने या किसी ने भी वो जन्म लेना माना जाता है। जैसे कि एक दूसरा शब्द है पंकज। पंकज, पंकज 2 शब्दों से मिलके बना है। कैसे? एक है इसमें पंक और दूसरा है इसमें जय। देखिए, इस पंक का मतलब होता है कीचड़ और जब इसमें हमने जय जोड़ दिया तो इसका मतलब हुआ जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कमल। तो इसी तरह से ये शब्द था देशज, देश में जन्म लेने वाले शब्द। तो आप इस शब्द का मतलब समझ गए होंगे। इसी तरह से विदेशज, जिसने विदेश में जन्म लिया हो। अब विदेश में भी ऐसा नहीं कि सारे देशों की चर्चा करेंगे, कुछ गिने चुने ही विदेश हैं जहाँ से हमारे हिंदी के शब्दों का उच्चारित होता है, हिंदी के अंतर्गत शब्द आते हैं। देखिए, जो देशज शब्द हैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वो प्रचलन में हों। प्रचलन मतलब ये तो हमें पता नहीं कि कहाँ से आए, लेकिन हमने वो उच्चारित उनका करना शुरू कर दिया, उन्हें प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करे जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी विशेष क्षेत्र, जैसे कि मैं अपने देश भारत से, अब भारत का भी कोई एक क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि कोई है मेरठ है, बुलंदशहर है, वहाँ का एक विशेष क्षेत्र होगा। वहाँ पे कौन सी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और कौन से अपने शब्द हैं जिन्हें मैं प्रयोग में लेता हूँ, तो वो कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, यानी कि अपनी भाषा। उदाहरण के रूप में एक कुछ शब्द हैं जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा। डोंगा आप समझते होंगे, जिसमें हलवा पूड़ी या आप गोलगप्पे वगैरह लेते हैं। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, पगड़ी सर पे बांधते हैं। अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, तेंदुआ, कलाई, ये सारे शब्द क्या हो गए? ये देशज हो गए। इनका ये तो पता नहीं कि ये कहाँ से आए थे, लेकिन हम अपने देश में इन्हें प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए ये देशज शब्द हैं, देश में इनका जन्म हुआ माना जाता है। इसी तरह से जो आगे शब्द है विदेशज। विदेशज मैंने आपको बता दिया कैसे इसके शब्द का उत्पत्ति हुई। विदेश में जन्म लेने वाला शब्द विदेशी शब्द या विदेशज कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी कहते हैं, ये एक बात होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सारे जितने विदेश की बात होंगी सबकी बात करेंगे, नहीं। कुछ मुख्य हैं और वो मुख्य कौन से होंगे? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली। तो ये 4-5 प्रकार के हैं जहाँ से हमारे हिंदी के अंदर शब्द प्रयोग होते हैं, उन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अब अगर अरबी की बात करें तो देखिए, अरबी की इतनी लंबी सारी चार्ट है। जब आप एक बार इस पर ध्यान देंगे तो इसमें कुछ मुख्य रूप से शब्द हैं और उनके कुछ पहचानने की ट्रिक भी है। जैसे ज़्यादातर शब्द जो है ऐसे शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, जैसे शुरू होंगे, तो ये कुछ शब्द होंगे जिन्हें आप पहचान सकते हैं आसानी से। मैं कुछ शब्द पढ़ूंगा, बाकी आप ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल हमने आपको बता रखा है, नॉलेज सार, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगी। देखिए, अदा है, अजब, अजीज़, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत। और इसी तरह से आदमी, इनाम, इज़्ज़त। कुछ शब्दों पे मैं सर्कल करता चलूँगा, आप इन्हें नोटिस करते चलेंगे कि ये शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये शब्द, जैसे किला है, किला शब्द और कसम शब्द, ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे अरबी शब्द हैं ये। इसी तरह से किताब, किताब शब्द भी, और आदमी, आदमी। और देखिए यहाँ पे एक शब्द होगा औरत, औरत। ये दोनों शब्द किसके हैं? अरबी के। आगे हैं और भी हैं, जैसे सारे शब्द अरबी के हैं, लेकिन मैं जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है मैं उन पर सर्कल कर रहा हूँ। मिसाल है और मजबूर है,
और कब्र। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, जो अरबी के हैं, और इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अलावा जो फारसी के शब्द होते हैं, जैसे अरबी शब्द ही कुछ फारसी के शब्द भी होते हैं। कैसे होंगे, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज़, और आफत, आईना। आईना किसे कहते हैं, शीशे को। उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, और किनारा, कुचा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, खूब, खुराक, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, ग्रह, गुले, गुल, गुलाब, गुस्त, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, चिराग, चिराग 2 बार आ गया, चूकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर। ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं किसके हैं, फारसी के। और आगे आप इसे देख लेंगे, हम ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। अब कुछ शब्द आते हैं तुर्की के, जिन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब तुर्की में कौन कौन से होते हैं, उर्दू। देखिए एक ये तो आप याद ही रखेंगे, उर्दू शब्द किसका, तुर्की का। और मुगल, आका, काबू, कालीन, कैची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, और तोप, तलाश, बेगम, बहादुर। ये सारे शब्द किसके हो गए, तुर्की के। लाश, लफंगा, सौगात, सुराग। इसके अलावा जो पुर्तगाली शब्द हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पुर्तगाली शब्द में आलपिन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्तेपात, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया। तौलिया शब्द भी किसका है, आप जिसे रोज प्रयोग करते हैं, पुर्तगाली शब्द है। और नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, पादरी, परात, और इस्तेपात। 2 बार शब्द आए यहाँ पे। ये शब्द किसके हैं, पुर्तगाली। तो ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं, विदेशज। इसके अलावा अब विदेशज में एक प्रकार होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ज़्यादातर हिंदी में अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप प्रयोग करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अंग्रेजी के ही प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे अफसर, इंजन, डॉक्टर, स्लेट, अस्पताल, कप्तान, और थिएटर, तारपिन, बोतल, मील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, काउंसिल, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी ड्राइवर। इसके अलावा पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, पार्टी प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, और पाउडर, कॉलर। ये सारे के सारे शब्द आप हिंदी में इन्हें यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हिंदी के शब्द हैं। आप यूज करने लगे हैं वो एक अलग बात है। आप कोई भी पत्र लिख के भेजते हैं किसी को, तो इन शब्दों का आप प्रयोग कर लेते हैं, या फिर मौखिक रूप से जो आप भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ भी इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये शब्द किसके हैं, अंग्रेजी के हैं, तो ये भी विदेशी शब्द माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ संकर शब्द हैं। देखिए संकर शब्द पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो संकर का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए कोई भी शब्द। जब 2 अलग अलग भाषा हो सकें, जैसे हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर कोई शब्द बन गया, या संस्कृत के साथ फारसी मिल गया, या फिर किसी दूसरी भाषा के साथ कोई अन्य भाषा जब मिल जाती है और जब एक शब्द का निर्माण करती है वो 2 अलग अलग भाषा, तो उन्हीं को हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द। और शंकर और संकर में अंतर है। देखिए संकर शब्द मैंने आपको बता दी इसकी परिभाषा, जैसे कि रेलगाड़ी। अब एक शब्द है रेलगाड़ी। अब रेल शब्द कैसा था, रेल शब्द अंग्रेजी का, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसी तरह से टिकट घर, टिकट कैसा शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। टिकट इसमें अलग है और घर अलग है। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द है ना। ये किस भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी का है, जबकि ये किसका है, हिंदी का शब्द है ना। तो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द संकर शब्द कहलाता है। समझ में आया। अब इसके आगे भी कुछ उदाहरण देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि संकर शब्द कहते किसे हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से बना कोई भी शब्द। इसके अलावा अब बात करेंगे संकर भाषा के कुछ उदाहरण। देखिए उदाहरण संकर शब्द के कैसे लेंगे, 2 अलग अलग भाषाओं से बने होंगे। जैसे कि यहाँ पे है हिंदी और फारसी, 2 अलग अलग भाषा है, हिंदी अलग है, फारसी अलग है। अब यहाँ से कैसे शब्द बने होंगे, देखिए घोड़ा शब्द किसका है, हिंदी का है, और जबकि सवार फारसी का है। और जब हम इन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया, क्या शब्द बन गया, घुड़सवार। और जो ये घुड़सवार शब्द बना था, इसी को पूछेगा आपसे कि ये शब्द किसका है, इस शब्द को कैसा शब्द कहेंगे, तो इस शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे। कैसा, संकर शब्द। और संकर शब्द क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना था। इसी तरह से चालबाज, चालबाज कैसे बना होगा, चाल अलग है इसमें शब्द और बाज अलग है। जो चाल शब्द है वो हिंदी का है, और जबकि बाज शब्द किसका है, वो फारसी का है।
अब जब दोनों भाषाओं से मिलके एक शब्द बन गया पूरा चालबाज, तो ये शब्द किसका हो गया, ये भी संकर हो गया। इसी प्रकार से राजमहल, राज अलग है, महल अलग है, और शब्द बन गया राजमहल, तो राजमहल भी संकर शब्द। अब ये तो हो गए हिंदी और फारसी से मिलने वाले शब्द। अब कुछ है हिंदी और अंग्रेजी के साथ मिलने वाले शब्द, तो ये कैसे होंगे, जैसे जेल, जेल यात्रा। अब देखिए जेल किसका शब्द है, जेल हिंदी का, सॉरी जेल अंग्रेजी का और यात्रा हिंदी का। अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बन गया जेल यात्रा। आपसे पूछ लेगा कि जेल यात्रा कैसा शब्द है, संकर शब्द है। इसी प्रकार से लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज भी क्या है, संकर शब्द। टिकट घर, संकर शब्द है ना। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के मिलने से बनने थे ये शब्द। इसके अलावा और देखते हैं, अब हिंदी और अरबी के मिलने से भी कुछ शब्द बनने होंगे, जैसे डोलची। देखिए जो ये ची होती है ये अरबी में आती है, अरबी का शब्द है ची, ठीक है। डोलची, मगध, मदकची। इसी तरह से अंग्रेजी और फारसी के, अब अंग्रेजी और फारसी के मिलकर कैसे बने, डाल्टनगंज, गंज शब्द किसका आता है, फारसी का। और फोटोसाज और रिविलगंज, हंटरगंज, तो ये सब किसके बनने हैं, अंग्रेजी और फारसी। दो अलग अलग भाषाएं बिल्कुल अलग, और जब अलग अलग भाषाओं से कोई एक शब्द का निर्माण होता है उसी को हम संकर शब्द कहते हैं, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा अंग्रेजी और अरबी से भी कुछ शब्द बने हैं, वो कैसे हैं, हाफ कमीज हो गया, जिसमें हाफ किसका था, अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह से कंपनी बाग, तो ये शब्द किसके हैं, दो अलग अलग भाषाओं से बनने हैं, और जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बनने हैं उसी को क्या करें, संकर शब्द। इसके अलावा और क्या है, देखिए हिंदी और तुर्की जो दो अलग अलग भाषाएं हैं, सॉरी अंग्रेजी अलग है और तुर्की अलग है। अब क्या बन गया, हाफ कुर्ता। आपने सुना होगा, कहते हैं हम शोरूम में जाके कि भाई हाफ कुर्ता दिखा दो कोई, तो वो जो हाफ कुर्ता है ना, हाफ का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी का, और कुर्ता किसका शब्द हो गया, तुर्की का। पूरा शब्द जब बना हाफ कुर्ता, तो ये किसका बन गया, संकर शब्द बन गया ये, ठीक है। इसी प्रकार से अरबी और फारसी, देखिए रोज नामचा और नमक हराम, आतिशबाजी, खुशबू और बेईमान, ये सारे शब्द किसका, अरबी और फारसी से मिलकर बनने हैं। तो जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने हैं इसी को क्या कह रहे हैं हम, संकर शब्द। इसी तरह से जब हिंदी और संस्कृत के मिलकर भी कुछ शब्द बनते हैं, हिंदी अलग है, संस्कृत अलग भाषा है, और दोनों से मिलकर क्या बन गया, जांचकर्ता। कर्ता किसका शब्द है इसमें, कर्ता संस्कृत का, जबकि जांच हिंदी का शब्द है। तो दोनों शब्द मिल गए ना, और दोनों शब्द मिलने से संकर शब्द बने। इसी प्रकार से अंग्रेजी और संस्कृत के मिलने से भी बम वर्षा है ना, सॉरी बम वर्षा, तो ये क्या हो गया, संकर शब्द। मैं उम्मीद करता हूँ आप देशज, विदेशज और संकर शब्द को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और इसके अलावा और क्या है इसमें, चलो थोड़े से और संकर शब्द ये और देख लेते हैं। जो फारसी और संस्कृत के से मिलने से भी बनने हैं कुछ शब्द, जैसे सजा प्राप्त और नमूनार्थ। देखिए संस्कृत में कौन सा है, इसमें प्राप्त क्या है, संस्कृत का है, और यहाँ पे नार्थ, ये अर्थ जो इसमें से संस्कृत का निकलेगा। और अंग्रेजी और संस्कृत से जैसे रेल यात्रा, रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का, जबकि यात्रा संस्कृत का शब्द है। और अरबी और संस्कृत से जैसे जिलाधीश। और पुर्तगाली और फारसी से मिलकर बना शब्द जेब खर्च। अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बना शब्द रामदीन, राम गुलाम, है ना। तो ये आज मैंने आपको कितने शब्दों के बारे में बात होगी इस वीडियो में, एक तो देशज और विदेशज और संकर शब्द। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये आपके मैंने चारों प्रकार, जो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको चारों ही प्रकार करा दिए। साथ में जो संकर शब्द कई बार पूछ लिया जाता है, ये उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, लेकिन ये संकर शब्द में मैंने पूरा करा दिया वीडियो में। अब मिलते हैं जो और प्रकार के हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्द है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।